हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द मेटल्स विच डिजॉल्व इन हॉट कंसंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन इज स्लैश आर. और हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए Cu, ऑप्शन बी Fe, ऑप्शन सी Al और ऑप्शन डी Zn. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है रिएक्शन ऑफ वेरियस metals with hot concentrated caustic soda solution. सो हम जानते हैं कि जो हॉट कंसनट्रेटेड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन है उसका मतलब हमें NaOH सॉल्यूशन गिवन है. किस फॉर्म में? हॉट एंड कंसनट्रेटेड फॉर्म में. सो अब हम चेक करेंगे हमारे सारे ऑप्शंस. सो हमारा ऑप्शन ए कहता है कॉपर. सो जो कॉपर है उसका नेचर होता है बेसिक, क्योंकि हम जानते हैं कॉपर एक मेटल है. सो उसका बेसिक नेचर होता है और हम जानते हैं NaOH भी बेसिक नेचर का होता है. सो इसी कारण से जब हम कॉपर की रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ तो वो रिएक्ट नहीं करता है. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब हमने कॉपर लिया और साथ में NaOH सॉल्यूशन लिया तो हमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी. यानी कि जो कॉपर है वो हॉट कंसंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा. यानी कि हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी चेक करें तो वो है Fe यानी कि आयरन. सो हम जानते हैं आयरन भी एक मेटल है, सो वो भी बेसिक नेचर का है. यानी कि जब हम आयरन की रिएक्शन हॉट कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के साथ करवाएंगे तो हमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों बेसिक नेचर के कंपाउंड हैं, इसलिए हमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिलती है. सो ये भी डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इनकरेक्ट है. अब अगर हम चेक करें हमारा ऑप्शन सी तो वो है एल्यूमिनियम. सो हम जानते हैं एल्यूमिनियम एक मेटल है, बट इसका जो नेचर होता है वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है. यानी कि ये एसिड और बेसेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है. सो जब हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन NaOH सॉल्यूशन के साथ करवाएंगे तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा Na3AlO3 और साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगी. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 और यहाँ पे 3. सो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट. सो हम देख सकते हैं जब हमने एल्यूमिनियम को डिसॉल्व किया हॉट कंसंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन में तो वो डिसॉल्व हो गया. यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन डी चेक करें तो वो है Zn यानी जिंक. सो जिंक भी मेटल है, लेकिन ये भी एल्यूमिनियम की तरह एम्फोटेरिक नेचर शो करता है. यानी कि जब हम इसकी रिएक्शन बेस NaOH के साथ करवाएंगे तो हमें रिएक्शन देखने को मिलेगी और हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा Na2ZnO2 और H2 गैस रिलीज हो जाएगी. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. यानी कि जब हमने जिंक मेटल की हॉट कंसंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें प्रोडक्ट में ये देखने को मिला. इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट. यानी कि जिंक मेटल भी हॉट कंसंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा. यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है. अब अगर हम देखें तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से मेटल हॉट कंसंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे. सो हम देख सकते हैं कि सी और डी वाले जो ऑप्शन है मेटल्स वो डिसॉल्व हो जाएंगे. यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. Hope you understood it well. Best of luck.